तो मुझे एक ही बात कहनी है कि जब से मैं आचार्य जी से मिला हूँ, उनके विचार, राष्ट्र के प्रति भावना, आपके कल्याण की भावना और ये साधना का मार्ग जो उन्होंने एक अपनाया है, और अंतर योग, योग का मतलब है कि दो वस्तुओं को जोड़ना। हमारा पे योग कहते हैं कि दो वस्तु होती है, उसको एक साथ में जोड़ना, जीव को परमात्मा से जोड़ना, आपको अपने आप से जोड़ना। क्योंकि हम कभी कभी अपने को भूल जाते हैं कि मैं हूँ कौन। तो अपने आप क्या है, उसको भी आपको समझाने के लिए कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि आचार्य जी वो काम आपके लिए, आपके साथियों के लिए पहले तन सबल हो, सशक्त हो, उसके लिए साधना होनी चाहिए। फिर तन के भीतर जो हमारा मन है, हमारा हृदय है, अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। और उसके बाद में आप जब आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। वो केवल दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो पहले आपके तन की शुद्धि, चाहे वो पूजा हो, साधना हो, आप जो श्रवण कर रहे हो वो हो, और उसके बाद में ध्यान के द्वारा आपकी अंतःकरण की शुद्धि। जब आपका तन विशुद्ध होगा, आपका अंतःकरण विशुद्ध होगा, तो आपके विचार ऐसे होंगे कि वो लोग भी समझेंगे कि ऐसे विचार होने चाहिए। तो तभी आ सकते हैं। जब अपनी साधना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और आचार्य जी आपको सही मार्ग बतला रहे हैं। उनके मन में बहुत सी भावनाएं हैं, तो मैं यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा, परंतु उनकी भावना जो है वो जो राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र कैसा हो, तो उनका विचार, उनकी साधना, और फिर जो हम जिनको बोलते हैं कि भगवान वो अनेक रूप में होते हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं, वेद श्रुति कहती है कि जो परमात्मा का स्वरूप है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा है। जो विद्वान होते हैं वो अनेक अनेक रूपों में उनका दर्शन करते हैं। जैसे आप भी यहाँ पर अनेक रूपों में दर्शन कर रहे हैं, तो पहले आप धीरे धीरे, क्योंकि हम बहुत दिनों से अपने से बिछड़े हुए हैं, तो पहले आप अपने से मिलिए, और वो मिलाने वाले आपके आचार्य जी। कल ही हमारे हरिद्वार के आश्रम के लिए प्रस्थान करना है। आचार्य जी ने कहा कि कल विशेष कार्यक्रम भी है, परंतु हमारा हरिद्वार में जो आश्रम है वो 350 वर्ष प्राचीन है, गंगा के तट पर है। और वहाँ पर परसों 1 तारीख से अतिरुद्र का अनुष्ठान हो रहा है, और केवल वो भगवत प्रीत्यर्थ है, परमात्मा के प्रसन्नता के लिए। वहाँ से लगभग 100 ब्राह्मण दक्षिण से आ रहे हैं, और उनकी तैयारी वहाँ पर चल रही है। वहाँ पर मैं कल जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, और परसों से अनुष्ठान करा। ये सब अनुष्ठान राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। और मैंने इतना अनुभव किया है कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही था पहले से। मेरे में भी बहुत से दोस्त थे। मनुष्य जो होता है उसमें अंतिम समय तक कोई ना कोई दोष रहता है, निर्दोष कोई नहीं है। निर्दोषम समम ब्रह्म, केवल परमात्मा निर्दोष है। जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कोई ना कोई दोष होगा, कोई अभिलाषा होगी, कोई इच्छा होगी,
किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से द्वेष होगा, किसी से थोड़ा सा प्रलोभन होता, तो इस सब होते हुए भी हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो मैं भी उसी में से एक हूँ, आप में से एक हूँ, क्योंकि सन्यासी का कोई अलग कोई परिवार नहीं होता है। आपके जैसे परिवार से एक कोई व्यक्ति निकलता है, जैसे आचार्य जी आए हैं, इनका भी अपना परिवार है, तो ऐसे हम लोग भी ऐसे एक परिवार से आए, वहाँ पर सभी चीज़ें थी, धीरे धीरे महापुरुषों के सानिध्य में आए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और फिर जो अपने पूर्व के संस्कार थे फिर उस पर लौट आए, और आज आपके सामने बैठा हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यहाँ के गुरु सुंदर अनुष्ठान करा रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर के अनुष्ठान कर रहे हैं, और इसके सबके प्रेरक, इसके सबके अधिष्ठाता हमारे आचार्य जी हैं, और आचार्य जी का जिस पथ पर आप चल रहे हैं वो पथ आपका सुगमता से आपको पार कर सके, तो इतनी ही मैं शुभकामना आज के दिन करना चाहता हूँ।